हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हमारी चैनल द हिंदू लोक में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम शिव महापुराण के दूसरे भाग को सुनेंगे। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा तो हमारा अनुरोध है आप हमारी चैनल में जाके पहला भाग देख लें। हिंदू धर्म से जुड़ी कथाओं के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। तभी नैमिषारण्य में बैठे हुए सभी ऋषि जो सूत जी से यह दिव्य कथा सुन रहे थे, एक गहरी जिज्ञासा से भर उठे। प्रधान ऋषि शौनक जी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे सूत जी, यह प्रसंग तो अत्यंत अद्भुत है, परंतु हमारे मन में एक प्रश्न अभी शेष है। भगवान शिव पहले अग्निस्तंभ लिंग रूप में प्रकट हुए और फिर साकार सदैव मूर्ति रूप में भी। ऐसे में हमें उनकी पूजा किस रूप में करनी चाहिए? और यह शिवलिंग वास्तव में है क्या? क्या यह केवल पत्थर है या इसके पीछे कोई गूढ़ रहस्य छिपा है? सूत जी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया कि हे अराशियों, यह प्रश्न साधारण नहीं है, यह मोक्ष का द्वार खोलने वाला है। जब ब्रह्मा और विष्णु ने अपने अहंकार का त्याग कर क्षमा मांगी और भगवान शिव की स्तुति की, तब स्वयं महादेव ने अपने मुख से शिवलिंग का रहस्य प्रकट किया था। उन्होंने बताया था कि वे निराकार भी हैं और साकार भी, और उन्होंने पूजा की वह विधि भी बताई थी जिसे यदि एक बालक भी श्रद्धा से करे तो उसे मृत्यु का भय नहीं रहता। सूत जी ने आगे कहा कि उस दिन उस युद्ध भूमि में भगवान शिव ने वेदों का सार और प्रणव मंत्र का अर्थ समझाया था। उन्होंने बताया कि ओम, नाद और कंपन ये सब उनके ही स्वरूप हैं। यह ज्ञान इतना गूढ़ है कि इसे सुनने मात्र से जीव के जन्म जन्मांतर के बंधन कट जाते हैं। यही कारण है कि शिवलिंग का रहस्य जानना केवल ज्ञान नहीं बल्कि आत्मा की मुक्ति का मार्ग है। अब वह अग्निस्तंभ शांत हो चुका था और एक दिव्य स्थिर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित था। भगवान शिव अपने विराट स्वरूप में खड़े थे। ब्रह्मा और विष्णु हाथ जोड़कर नतमस्तक थे। वातावरण में अब भय नहीं था, केवल गहन और पवित्र शांति थी। ब्रह्मा को उनके अहंकार का दंड मिल चुका था और विष्णु को उनकी विनम्रता का फल। अब समय था उस परम ज्ञान का जिसके लिए यह संपूर्ण लीला रची गई थी। तभी भगवान सदाशिव ने अपनी गंभीर आकाशवाणी जैसी गूंजती आवाज में ब्रह्मा और विष्णु को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि तुम दोनों के मन में यह प्रश्न था कि मैं कौन हूं और मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। आज मैं तुम्हें वह रहस्य बताता हूं जो वेदों से भी अधिक गूढ़ है। यह उपदेश केवल तुम दोनों के लिए नहीं बल्कि आने वाले कलयुग के हर उस जीव के लिए है जो मुक्ति की चाह रखेगा। शिव जी ने उस अग्निस्तंभ की ओर संकेत करते हुए कहा कि पुत्रों, आज मैं तुम्हारे विवाद को शांत करने के लिए इसी स्तंभ रूप में प्रकट हुआ हूं, क्योंकि मेरा प्राकट्य सबसे पहले इसी लिंग चिन्ह के रूप में हुआ है। इसलिए आज से संसार में मेरी मुख्य पूजा इसी लिंग रूप में होगी। ब्रह्मा और विष्णु यह सुनकर ध्यानपूर्वक सुनने लगे। शिव जी ने आगे समझाया कि संसार के अन्य देवता केवल साकार और रूपवान हैं, उनका शरीर और आकार है, इसलिए उनकी पूजा केवल मूर्ति रूप में होती है। परंतु मैं परब्रह्म हूँ, मैं साकार भी हूँ और निराकार भी। जब मैं समाधि में होता हूँ, जब मैं निर्गुण होता हूँ, तब मेरा कोई हाथ पैर या मुख नहीं होता। मैं केवल एक ज्योति, एक ऊर्जा पुंज होता हूँ। उसी निराकार स्वरूप का प्रतीक शिवलिंग है। जब मैं भक्तों के कल्याण के लिए या लीला करने के लिए शरीर धारण करता हूँ, तब मैं मूर्ति रूप में पूजित होता हूँ। इसलिए जो भक्त मेरे लिंग विग्रह की पूजा करता है उसे निराकार ब्रह्म की प्राप्ति होती है, और जो मेरी मूर्ति की पूजा करता है उसे मेरे साकार ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। परंतु जो मेरे शिवलिंग की पूजा करता है वह मुझे सबसे अधिक प्रिय है, क्योंकि लिंग रूप में मैं अपनी संपूर्ण ऊर्जा के साथ विद्यमान रहता हूँ। तभी विष्णु जी ने विनम्रता से पूछा कि हे देवाधिदेव, आपके इस निराकार और साकार स्वरूप का मूल मंत्र क्या है? हम आपकी आराधना किस ध्वनि, किस शब्द से करें? इस पर भगवान शिव ने एक और महान रहस्य का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि मेरा स्वरूप ओंकार है। यह जो अग्निस्तंभ तुम देख रहे हो और यह जो मैं हूं, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। मैं ही हूं और वही मैं हूं। शिव जी ने प्रणव मंत्र की व्याख्या करते हुए कहा कि ओमकार में अ शब्द सृष्टि का प्रतीक है, वह ब्रह्मा है और ऋग्वेद है। ऊ शब्द स्थिति और पालन का प्रतीक है, वह विष्णु है और यजुर्वेद है। ओम शब्द संहार का प्रतीक है, वह रुद्र है और सामवेद है, वह मेरा रुद्र रूप है और सामवेद है। इन तीनों के ऊपर जो बिंदु और नाद है वही साक्षात सदाशिव है।
इसलिए शिव जी ने आदेश दिया कि जो मेरे पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय के साथ प्रणव को जोड़कर षडाक्षर मंत्र का जाप करेगा, वह साक्षात मेरे हृदय में निवास करेगा। यह ज्ञान पाकर ब्रह्मा और विष्णु कृतार्थ हो गए और उन्होंने पूजा की विधि पूछी। उन्होंने पूछा कि साधारण मनुष्य जिनके पास न धन है न वैदिक ज्ञान, वे आपकी पूजा कैसे करें। भगवान शिव ने करुणा से उत्तर दिया कि मुझे न स्वर्ण चाहिए न महलों की आवश्यकता है, मैं तो भाव का भूखा हूं। जो भक्त नदी के किनारे या किसी पवित्र स्थान की मिट्टी लाकर अपने हाथों से पार्थिव शिवलिंग बनाएगा, मैं उसी क्षण उस मिट्टी में प्राणवान होकर प्रतिष्ठित हो जाऊंगा। पार्थिव शिवलिंग का यह वचन ऋषियों के कानों में अमृत की तरह खुल गया। शिव जी ने स्पष्ट किया कि चाहे सोने, रत्न या पारद का शिवलिंग हो, पर पार्थिव शिवलिंग सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वह भक्त के अपने श्रम और प्रेम से बनता है। मिट्टी को शुद्ध जल से सानकर स्मरण करते हुए आकार देना, उस पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाना, यही सरल पूजा है। कल्पना कीजिए उस दृश्य की। एक निर्धन व्यक्ति, न अच्छे वस्त्र न पूजा की थाली, समाज से ठुकराया हुआ, दुखों से घिरा हुआ, वह नदी किनारे जाता है। वह गीली मिट्टी उठाता है, उसके आंसू मिट्टी में मिल जाते हैं। वह टेढ़ा मेढ़ा सा शिवलिंग बनाता है और कहता है, हे शिव, मेरे पास कुछ नहीं, बस यह मिट्टी और मेरे आंसू स्वीकार करो। और उसी क्षण कैलाश में बैठे महाकाल की समाधि टूट जाती है। सोने चांदी के महलों में होने वाले यज्ञों को छोड़कर त्रिलोकीनाथ उस नदी किनारे की गीली मिट्टी में आकर बैठ जाते हैं। यही शिव की सरलता है, जहां राजा और रंग का भेद मिट जाता है। ऋषियों की आंखों में भक्ति के आंसू थे। उन्हें ऐसा लगा मानो उन्होंने स्वयं उस पार्थिव शिवलिंग का स्पर्श कर लिया हो। सूत जी ने कथा आगे बढ़ाई। ब्रह्मा जी, जो अभी अभी शिव के श्राप से व्यथित और लज्जित खड़े थे, उन्हें भी महादेव ने करुणा से देखा और सांत्वना दी। भगवान शिव ने कहा कि हे ब्रह्मा, यद्यपि अब पृथ्वी पर तुम्हारी पूजा नहीं होगी, परंतु तुम यज्ञों के आचार्य रहोगे और सृष्टि के कर्म कांड का दायित्व तुम्हारे ही हाथों में रहेगा। साथ ही शिव जी ने यह भी घोषणा की कि जो जीव इस विदेश्वर संहिता, इस पवित्र संवाद को श्रद्धा से सुनेगा, उसे ब्रह्मलोक नहीं बल्कि मेरे शिवलोक की प्राप्ति होगी। यह सुनकर ब्रह्मा का हृदय कुछ हल्का हुआ और उनके नेत्र कृतज्ञता से भर आए। इसके पश्चात भगवान शिव ने अपने अंतर्धान होने से पूर्व ऋषियों और देवताओं को एक अंतिम चेतावनी और आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि यह स्मरण रखना, शिवलिंग केवल पत्थर या मिट्टी नहीं है, यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र है, सृष्टि की चेतना का आधार है। इसकी परिक्रमा कभी पूर्ण नहीं की जानी चाहिए, केवल अर्ध परिक्रमा ही करनी चाहिए, क्योंकि इसका सोम सूत्र, जल निकासी का मार्ग, ऊर्जा की धारा है, जिसे लांघना वर्जित है। जो इस मर्यादा का पालन करता है, वह स्वयं को शिव तत्व के अनुरूप बना लेता है। सूत जी ने बताया कि यह कहते हुए भगवान शिव का विराट स्वरूप धीरे धीरे पुनः उसी छोटे से शिवलिंग में समाहित हो गया। ब्रह्मा और विष्णु ने उस प्रथम शिवलिंग की विधिवत पूजा की। वही क्षण इतिहास का पहला शिवरात्रि पर्व बना। उत्साह से भरकर सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, यही कारण है कि आज भी हम शिवरात्रि मनाते हैं। ये वही पावन रात्रि थी जब निराकार परब्रह्म ने साकार लिंग का रूप धारण किया था। किंतु कथा यहीं समाप्त नहीं हुई। एक और रहस्य अब भी शेष था। ऋषियों ने सुना था कि भस्म और रुद्राक्ष शिव को अत्यंत प्रिय है, परंतु ये दोनों उत्पन्न कहां से हुए? तब सूत जी ने कहा कि महादेव ने पूजा सामग्री में रुद्राक्ष का नाम सबसे ऊपर लिया है, क्योंकि रुद्राक्ष कोई साधारण फल नहीं है। यह स्वयं महादेव का दर्द है, उनकी करुणा है, जो ठोस रूप लेकर वृक्ष पर प्रकट हुई। यह सुनकर शौनक जी विस्मित हो उठे और उन्होंने पूछा, क्या भगवान शिव को भी कभी पीड़ा हुई थी? क्या वे भी कभी रोए थे? और भस्म, श्मशान की राख उन्हें इतनी प्रिय क्यों है? सूत जी ने एक लंबी सांस ली और अपनी कथा को उस दिशा में मोड़ा जहां शिव का अघोर और करुण रूप एक साथ प्रकट होने वाला था। सूत जी बोले, हे शौनक, एक समय ऐसा आया था जब भगवान शिव ने अपनी आंखें बंद की थीं, और जब उन्होंने उन्हें खोला तो उनकी आंखों से करुणा की कुछ बूंदें धरती पर गिरी। जहां जहां वे बूंदें गिरी, वहां चमत्कार हुआ। वहीं से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। और रही बात भस्म की,
तो भस्म शिव का वस्त्र है। यह नश्वरता की निशानी है। यह स्मरण कराती है कि यह शरीर, यह संसार सब नाशवान है, केवल सत्य अविनाशी है। सूत जी ने आगे कहा कि वह कौन सी घटना थी जिसने महादेव को रुला दिया और कैसे त्रिपुरासुर नामक राक्षस के कारण शिव को अपना रौद्र रूप धारण करना पड़ा, जिससे रुद्राक्ष का जन्म हुआ। यह कथा अत्यंत रोमांचक है। वातावरण में एक नई उत्सुकता छा गई। शिवलिंग का रहस्य तो ऋषियों को ज्ञात हो चुका था, परंतु अब रुद्राक्ष और भस्म के महात्म्य को जानने की तीव्र आकांक्षा उनके हृदय में जाग उठी। सूत जी मंद मुस्कान के साथ बोले, क्योंकि वे जानते थे कि अगली कथा ऋषियों के हृदय को और भी गहराई से छू लेगी। उन्होंने कहा, तो क्या है रुद्राक्ष के पीछे की वास्तविक कहानी? एक मुखी से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष में कौन कौन सी शक्तियां छिपी हैं, और भस्म धारण करने मात्र से कैसे बड़े बड़े पाप भस्म हो जाते हैं। शिव के आंसुओं और उनकी अग्नि का यह अद्भुत अध्याय हम अगले भाग में खोलेंगे। फिर सूत जी ने एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद की, मानो उस परम तत्व को स्पर्श कर रहे हों, और गंभीर वाणी में बोले, हे शौनक, हे ऋषियों, तुमने शिव पूजन की सामग्री के विषय में पूछा है, तो ध्यान से सुनो। महादेव ने सृष्टि को दो ऐसी अमूल्य वस्तुएं दी हैं जो भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने वाली हैं। इनमें पहली है भस्म, जिसे विभूति कहा गया है, और दूसरी है रुद्राक्ष। ऋषियों ने जिज्ञासा से पूछा, प्रभु, भस्म तो राख है जो जलने के बाद शेष रह जाती है और सामान्य दृष्टि से अपवित्र मानी जाती है। फिर महादेव को यह इतनी प्रिय क्यों है और इसे धारण करने का विधान क्या है? सूत जी मुस्कुराए और बोले, ऋषियों, साधारण दृष्टि से देखो तो वह राख है, पर शिव दृष्टि से देखो तो वही अंतिम सत्य है। उन्होंने समझाया कि इस संसार में सब कुछ नश्वर है। लकड़ी जलती है, कोयला बनती है और अंत में राख हो जाती है। शरीर भी अंततः भस्म हो जाता है, अर्थात भस्म ही अन्तिम अवस्था है। वह न सड़ती है न नष्ट होती है। शिव अविनाशी हैं, इसलिए वे अविनाशी भस्म धारण करते हैं। भस्म धारण करना केवल श्रृंगार नहीं, बल्कि एक रक्षा कवच है। अंत में सूत जी ने विद्येश्वर संहिता के अनुसार भस्म धारण करने की विधि बताई। उन्होंने कहा कि मनुष्य को चाहिए कि वह गाय के गोबर से बने कंडों को जलाकर शुद्ध भस्म तैयार करे, फिर ईशान सर्वविद्या नामक मंत्र से उसे अभिमंत्रित करे और उस भस्म को ललाट, भुजाओं और वक्षस्थल पर 3 रेखाओं के रूप में धारण करे। ऐसा करने वाला साधक शिव की शरण में आ जाता है और मृत्यु का भय उसके समीप नहीं आता। यहाँ पर हमारा यह भाग समाप्त होता है। अगले भाग के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।